नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अविनाश। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो जितनी भी आपके पेंडिंग ड्यूज है वो सब क्लियर कर दीजिए। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो परेशान होकर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट को कैसे हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अभी तक हम बात करते आए हैं रिकवरी एजेंट के बारे में, उनकी हैरेसमेंट के बारे में। और इससे पहले वीडियो बनाई थी मैंने जिसमें जो हैरेसमेंट होती है वो फैमिली या नेबर्स या रिलेटिव से। बट आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे या एक कहानी के तौर पे बताऊंगा कि टॉपिक क्या है, क्योंकि वो टॉपिक हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है जब हम किसी लोन या क्रेडिट कार्ड के दबाव में आते हैं, या यूँ मानो कि जब हम एक ट्रैप में फंसते हैं तो जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी का पहला पायदान। दोस्तों, कल मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे ही भाई बंधु से। और जब उस भाई बंधु से मेरी मुलाकात हुई तो जो मैंने सुना, जो मैंने महसूस किया वो ये था कि भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। एक इंसान जो 2022 जून से अपनी मिनिमम अमाउंट पे कर रहा है अपने क्रेडिट कार्ड की, जिसकी लिमिट 1 लाख की है, और मिनिमम अमाउंट पे कर रहा है वो 5,000, कभी 5.5, कभी 6, कभी 6.5, सिर्फ इसलिए ताकि उसको हेरेसमेंट ना करनी झेलनी पड़े। या बात करूँ कि उसके जो बीमार पिता है, जो हॉस्पिटल में उनका एडमिट चल रहा है, इलाज चल रहा है, उनको किसी तरह की क्षति ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों, सारे बैंक या एनबीएफसी अपनी रिकवरी जब करती है या करवाती है तो उनको उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि ग्राहक को इन चीज़ों का क्या नुकसान हो सकता है या इन चीज़ों के द्वारा क्या नुकसान हो सकता है। किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, किसी के अधिकार का हनन करना बहुत 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 बड़ा कानून, वो गैर कानूनी काम है। दोस्तों, आज थोड़ा वीडियो में अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जिस इंसान से मिल के आया हूँ, हालांकि आज शायद वो मेरे साथ यहाँ पे खड़े होते और वीडियो में आपको बता सकता, या वो आपको खुद बताते कि क्या पिछले 1.5 साल में क्या बीता है। लेकिन उस इंसान ने मुझे मना कर दिया कि मैं उसका नाम ना लूँ, मैं उसकी आइडेंटिटी ना बताऊँ। लेकिन एक बात ज़रूर है कि दोस्तों, जो उस इंसान के साथ बीता है वो शायद कल आपके साथ भी हो सकता है, अगर आप वो भूल ना करें। भूल क्या होती है दोस्तों? हमने क्रेडिट कार्ड लिया या हमने लोन लिया, गलती नहीं है। बैंक हमें लोन देता है 12%, 13%, 14%, 15%, 25% तक, और उसके लिए हमें एक टाइम देता है 30 महीने का, सॉरी 30 दिन का। और जब वो 30 दिन कंप्लीट हो जाते हैं बिना ईएमआई के, तो बैंक पागल कुत्तों को, आवारा कुत्तों को हमारे पीछे छोड़ देता है। शायद ये मेरी वीडियो को कोई रिकवरी एजेंट सुन रहा हो या देख रहा हो तो उसको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, किसी के घर को बर्बाद करके अगर आपको 2 पैसे की कमीशन मिलती है और उससे अगर अपने घर पे आप राशन जमा करते हो, तो वो जहर के माम उस जहर की बराबरी करेगा जिस जहर को लोग पी के ऊपर चले जाते हैं। दोस्तों, एक इंसान बार 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 हर कॉल पे यही बोलता है
कि मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, और हर बार उसको एक ही बात सुननी पड़ती है, सर सिविल स्कोर अच्छा है आपका, प्री अप्रूव्ड कार्ड है, आपको काम आएगा बाद में। उसको कार्ड मिल गया, उसने कार्ड एक्सेप्ट कर लिया, 6 महीने तक यूज नहीं किया, फिर कॉल आनी शुरू हो जाती है, सर यूज कर लीजिए वरना कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जहाँ उसने यूज कर लिया और उसके घर पे कोई ऐसी आपदा आ गई जिसमें वो कार्ड को स्वाइप करके और अपनी फैमिली को बचाए पहले, चाहे बेशक से वो ना बचे इंसान, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए एक मेहनत कर रहा है, चाहे जॉब हो बिजनेस हो, अपनी जॉब अपने बिजनेस को दांव पे लगा के अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, टाइम लगा रहा है, टाइम खर्च कर रहा है। और जब ये क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट होती है वो एक दिन ऊपर हो जाती है, उसके बाद बैंक, एनबीएफसी के आवारा कुत्ते ऐसे हरेसमेंट करते हैं जैसे सामने वाले ने बैंक का पैसा नहीं दिया, इनका खुद का पैसा लिया है, चंद पैसे ही कमीशन के लिए। दोस्तों, आपने बहुत सारी एनबीएफसी का नाम सुना होगा और लोन या क्रेडिट कार्ड भी लिया होगा। इसमें कुछ एनबीएफसी ऐसी भी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम बी से आता है, के से आता है, सी से आता है। वैसे ही एक बैंक है जो रिकवरी के मामले में मार्केट में सबसे घटिया ब्रांड है, जिसका नाम के से आता है। दोस्तों, समझ सकते हो आप कि मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप ये भी समझ जाइए कि के ऐसा कौन सा बैंक होगा, ये बताए तो प्राइवेट बैंक है, वो गवर्नमेंट बैंक नहीं है। इतनी घटिया रिकवरी, इतनी बदसलूकी कि इंसान के फादर जब हॉस्पिटल में एडमिट थे उस टाइम तक भी उनको राहत नहीं दी गई। उस टाइम पे भी जब कस्टमर बोलता है उनसे कि मेरे को टाइम चाहिए, मैं पैसा दूंगा, टाइम चाहिए मुझे, और कॉल सारी जगह घुमा दी, बदसलूकी कर दी, घर पे आके बदतमीजी कर दी। दोस्तों, 1.5 साल सिर्फ और सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे किया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि रिकवरी एजेंसी के पास केस ना जाए और रिकवरी एजेंसी को ये मौका ना मिले कि वो अपनी जीभ लटकाए हुए, जिनके गले में एक पट्टा होता है, वो इधर उधर ना भागे। 1.5 साल, एक थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर आप 5-5 हजार रुपये का 1.5 साल दे रहे हैं तो कितना होता है? 90,000 रुपये। कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए, 5,000 का आपने मिनिमम पे किया और उसके बाद 1.5 साल तक आप सिर्फ इस वजह से कि हाँ ये हैरेसमेंट के लिए ये फाइल आगे ना जाए या रिकवरी के पास ना जाए और मेरे फादर को कुछ ना हो। आज उस इंसान के फादर नहीं है क्योंकि उसको इतना बर्बाद कर दिया, उसको इतना बदनाम कर दिया है कि हार्ट की प्रॉब्लम थी उनको और वो आज दुनिया में नहीं है। 1 लाख की लिमिट का कार्ड 1.5 साल से इंसान पे कर रहा है, 5,000, 5,500, 6,000 पे कर रहा है। 90,000 पे करने के बाद भी 1 लाख खड़ा हुआ है पूरा, और उस पर इंटरेस्ट पेनल्टी लगा के वो 1,10,000 कर दिया। मतलब वो जो 90,000 था वो कहाँ गया? रिकवरी एजेंट बोलते हैं सर आपने पब्लिक का पैसा खाया है, आपने पब्लिक का पैसा रख रखा है। दोस्तों, ये बात थोड़ा समझने वाली है कि आपको जो वो बोल रहे हैं वो सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, साथ ही साथ आपके माइंड पे असर कर रहे हैं, वो आपके दिमाग की नस पकड़ रहे हैं। पब्लिक का पैसा खाया है। दोस्तों, किसी बैंक में अगर आप एफडी डालते हैं
आपको सालाना इंटरेस्ट कितना मिलता है? 6%, 6.5%, बहुत 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 मुश्किल से 7%। और अगर 7.25 तक चले जाए तो बैंक के हलक से निवाला नीचे नहीं उतरा है। ये साल का है, लेकिन जब कस्टमर से वसूली करनी होती है तो महीने का 6%, यानी कि साल का 72%। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, क्या आप पब्लिक का पैसा खा रहे हैं या बैंक आपकी मेहनत की कमाई खा रहा है? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हाँ, एक इंसान ने क्रेडिट कार्ड लिया और उसको टाइम पे पे नहीं कर पाए। दोस्तों, टॉपिक सिंपल है। अगर आपको लगता है कि आपको आने वाले 6 महीने में कोई इनकम नहीं है, आपकी जॉब चली गई है, आपका बिजनेस लॉस हो गया, कोई इनकम नहीं है, तो दोस्तों देखिए, जो कल होना है वो अच्छा है आज हो जाए। आप इसको स्टॉप करें। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरी बात बताने लग जाऊं, लेकिन बस इतना कहूंगा दोस्तों, बैंक आपको साफ साफ लूट रहा है और बैंक आपकी मेहनत की पैसे, आपके मेहनत का पैसा आपकी जेब से निकाल रहा है। कैसे? डरा के, धमका के, बदनाम करके। और जब बैंक साइड हो जाता है, बैंक अपना काम कर चुका है, बैंक साइड हो गया, यानी कि उसकी रिकवरी एजेंसी जब साइड हो गई, उसके बाद शुरू होते हैं हैरेसमेंट, जो रिश्तेदारों की होती है, नेबर्स की होती है। और जिस इंसान ने वो पैसा लिया था उसने कभी मना नहीं किया देने के लिए, लेकिन एक ऐसा टाइम आ गया जब इंसान कहता है कि अब मेरे पास होगा तब भी नहीं दूंगा, तो उसे बोला जाता है 420। दोस्तों, थोड़ा दिमाग से सोचिए, क्या 420 वो इंसान है जिन्हें डिफॉल्ट कर दिया, या 420 वो इंसान है जो रिकवरी का एक वसूली का धंधा कर रहा है, चंद पैसे की कमीशन के लिए एक परिवार को बदनाम कर रहा है, परिवार को बर्बाद कर रहा है। अगर कोई एजेंट मेरी बात सुन रहा हो तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप रोड पे एक दिन की मजदूरी भी करेंगे ना तो 500 रुपये उसमें मिल जाएंगे, और जब थक के शाम को 2 रोटी खा के सोएंगे तो आपको एक आरामदायक नींद आएगी, क्योंकि वो आपका मेहनत का पैसा होगा, हराम की कमाई नहीं होगी। किसी का घर बर्बाद करके अगर आपको लगता है कि आप उस पैसे से, उस कमीशन से अपने घर में राशन भर रहे हैं, तो आप नहीं, आप अपनी फैमिली को भी जहर खिला रहे हैं। और आपके घर वाले सोचते हैं, वाह मेरा बच्चा कितना अच्छा काम कर रहा है, मेरी बच्ची इतने अच्छे काम कर रही है। दोस्तों, रिकवरी से एक बात समझ लीजिए, इनकी कॉल आती है, एक आपने ट्यून सुनी होगी, दिस कॉल रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग एयर क्वालिटी पर्पस। ये जो ट्यून सुनाई देती है ना, ये इसलिए कि जो कॉलर आपको कॉल कर रहा है उसकी ट्रेनिंग या उसकी क्वालिटी के लिए, वो आपके लिए नहीं। अगर एजेंट फोन पे हल्की सी बदतमीजी कर रहा है तो आप ढंग से बदतमीजी करो। दोस्तों, बस इतना कहूँगा, ज़्यादा लंबा समय अपनी लाइफ में इस चीज़ को मत दो कि मैं डिफॉल्ट होने वाला हूँ या हो चुका हूँ। इसको यहीं पे स्टॉप करो। आप 1 साल
6 महीने 1.5 साल जो आप मिनिमम दोगे वो आपका सीधा सीधा पानी में जाएगा, गड्ढे में जाएगा। जबकि उसी अमाउंट से आप सेटलमेंट कराओगे तो भी आपको फायदा मिलेगा। एक इंसान जिसने 1.5 साल तक सिर्फ और सिर्फ मिनिमम इस वजह से दिया कि उसके फादर को कुछ ना हो, उसकी फैमिली को कुछ ना हो, ये फाइल आगे ना जाए हैरेसमेंट के लिए, ऐसा कुछ ना हो एजेंसी का। और वो चीज़ जब स्टार्ट हुई तो एजेंसी ने ये नहीं देखा, बैंक ने ये नहीं देखा कि 1.5 साल से इंसान मिनिमम पे कर रहा है। सिर्फ एक दिन ऊपर होते ही, एक दिन ऊपर होते ही एक ऐसी आंधी ला दी उस इंसान के परिवार में कि उसके सर पे से बाप का साया चला गया। मैं ऐसे बैंक को शेम ऑन कहना चाहूंगा। मार्केट में बिजनेस नहीं, आप लाशों का ढेर बिछाने का काम कर रहे हो। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस वीडियो का टॉपिक क्या डालूं, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक क्या होना चाहिए। बस इतना कहूंगा कि दोस्तों, कुछ गलत करने से अच्छा है कुछ अच्छा करो। हमारी सर्विस बिल्कुल फ्री है। जल्दी आपको मोबाइल नंबर मिलेगा जिसमें आप 1 टाइम वॉइस कॉल और एनी टाइम व्हाट्सएप और टेलीग्राम से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। 1 टाइम इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहते हम कि किसी ज़रूरतमंद जिसको हमारी ज़रूरत है वो हमसे स्किप हो जाए। बाकी दोस्तों, बातें चलती रहेगी, ज्ञानवर्धक सारी बातें चलती रहेगी, हिम्मत देते रहेंगे हम आपको। जो भी सपोर्ट चाहिए हम आपको मिलेगा। बस यही कहूँगा दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोग वीडियो को स्किप करते हो। दोस्तों, स्किप करने से कुछ नहीं होगा। आज आप डिफॉल्टर नहीं हो, मानता हूँ, लेकिन टाइम किसी का भी खराब हो सकता है। कोई इंसान इंटेंशनल डिफॉल्ट नहीं करता, किसी कारण से होता है। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। जल्दी पीछे बोर्ड भी आएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है तो बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं देखना चाहता हूँ कि इस वीडियो में कितने लोग, कितने दोस्त, भाई बंधु नीचे कमेंट में लिख के बोलेंगे कि इस वीडियो का टाइटल क्या होना चाहिए था। क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो कुछ ना कुछ टाइटल डालना पड़ेगा। लेकिन मैं आज आपको एक होमवर्क देता हूँ कि अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आए तो उस टाइम पे टाइटल क्या होना चाहिए वीडियो का। बाकी दोस्तों, आपसे मुलाकात होती रहेगी और अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे। आज थोड़ा मूड खराब है क्योंकि जब मैं कल मिल के आया था तो जब से मैं सोचा था बनाने की, लेकिन अब उस भाई ने सारी आइडेंटिटी छुपाने के लिए बोला तो इसलिए मेरे को छुपाना पड़ा, वरना आज मैं डायरेक्टली बैंक का नाम लेता कि किस बैंक की हरकत है। दोस्तों, बस अपना ख्याल रखिए और आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। नमस्कार दोस्तों।